पेपर होगा ना उसमें क्वेश्चन आंसर तो मोस्टली स्टूडेंट सेम लिख के आते हैं, आते कि नहीं, आंसर पेसेज भी स्टूडेंट कर लेते हैं, बट मिस्टेक किस में होती है, ग्रामर के पोर्शन में। तो मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ग्रामर का पोर्शन से अगर आप 75+ आते हैं आपके 10th या 12th में, तो आपको गवर्नमेंट की ओर से कुछ मनी दी जाएगी, कुछ पैसे से हेल्प की जाएगी। तो ये अच्छी बात होगी कि नहीं, आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी कि नहीं। तो आपको तैयारी केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो। यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो आप फाइनेंशियली कुछ आपको हेल्प मिलेगी कि नहीं आपके आगे की स्टडी के लिए। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो आप स्टडी कर रहे हो केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो, अपनी सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो। स्टूडेंट 10th, 11th, 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज की वीडियो है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर समझाने जा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि मार्च में होने वाले हैं, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है, 10th, 11th, 12th एग्जाम 2022-2023 ग्रामर। तो जो आपके एग्जाम में ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस फॉर्म में पूछे जाएंगे, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको कितने करने होंगे, एनी 5, कितने करने होंगे आपको 5, आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 7 और आपको करने कितने होंगे 5। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में अगर मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो, अगर आप 75+ लाना चाहते हो, तो आपकी जो इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन टोटल 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के। तो पहले में आज आपको जो डू एज डायरेक्टेड 5 नंबर के आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आएंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डू एज डायरेक्टेड। तो अगर आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो तो आपकी जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आप 75+ मार्क्स ला सकते हो। इज इट क्लियर, ये बात क्लियर होगी। क्योंकि जो आपका इंग्लिश का आने जा रहा हूं, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। मोहन टीचेस इंग्लिश। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, मोहन इंग्लिश सिखाता है, मोहन टीचेस इंग्लिश, मोहन इंग्लिश सिखाता है। अब आपको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। जो ये वाक्य है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सिंपल वाक्य है और आपको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट जो ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, ये किस पर बेस्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो ये क्वेश्चन है ना, ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है, ये कौन सा है, अफर्मेटिव। तो आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, प्लस में डू या डज। मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला भी बता रहा हूं कि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर क्या आता है, नोट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इस वाले सेंटेंस को ना, मोहन टीचेस इंग्लिश, आपको इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू चेंज करना है, नेगेटिव फॉर्मूलाज के थ्रू आपको इसको चेंज करना है। तो देखो सब्जेक्ट तो मोहन ही रहेगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसका, तो मोहन की जगह हम लिख देंगे मोहन, सब्जेक्ट मोहन रहेगा। अब जो मोहन है ना स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर मींस एक वचन। कैसा सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो एक वचन के संग डज आता है। आपको याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के संग, बहुवचन के संग डू आता है। तो मोहन यहाँ पे क्या सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, मोहन डज, मोहन डज, फिर क्या लग जाएगा, नॉट, मोहन डज नॉट, लग गया कि नहीं, मोहन डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो इसमें वर्ब क्या है, टीच, ठीक है ना, टीचेस। तो टीचेस की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टीच। तो क्या बनेगा अपना आंसर, मोहन डज नॉट टीच इंग्लिश। क्या बनेगा स्टूडेंट्स,
मोहन डज नॉट टीच इंग्लिश। समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पेपर में मोहन की जगह ना यहाँ पे लिखा होता आपको दे, सपोज दे लिखा होता तो दे बहुवचन हो जाते कि नहीं, और इसका नेगेटिव बनाना होता तो क्या बनता, दे फिर क्या लगाते, डू, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। समझ में आ रहा है गाइस? क्योंकि आपको याद रखना है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, जरूर नहीं है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट देंगे, वो प्लूरल भी दे सकते हैं, सिंगुलर भी दे सकते हैं, क्वेश्चन जरूर आता है। इस टेंस में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आपको बस याद रखना है। जैसे दे यहाँ पे होता दे टीच, फिर क्या जाता दे टीच इंग्लिश, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाता, दे डू नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि दे बहुवचन था। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो बहुत सिंपल टास्क है, आपको ना एग्जाम का फोबिया लेकर तैयारी नहीं करनी, आपको डरना नहीं है बिल्कुल, टेक इट इजी। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट बनोगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको। बस आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है कि भैया सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में चेंज करना है। तो एक नंबर आपका फिक्स हुआ। अब आप बोलो सर आपने एक नंबर में इतना सारा लेक्चर दे दिया, तो भैया एक नंबर से 100 बनते हैं। अब आप सोच रहे हो सर तो आप इतना लॉन्ग लेक्चर दे रहे हो, मैं इसलिए लेक्चर दे रहा हूं क्योंकि एक नंबर से 100 बनता है, तो आपको फोकस करना है, अच्छे से डरना नहीं है। ओके, तो क्या बनेगा आंसर, मोहन डज नॉट टीच इंग्लिश, ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। ही प्लेज हॉकी लिखा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन को क्या करना है, ही प्लेज हॉकी है ना, इसको क्या करना है, चेंज द वॉइस। अब चेंज द वॉइस का मीन्स आपको पता होना चाहिए। अब चेंज द वॉइस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये सेंटेंस ना एक्टिव में है, किसमें है, एक्टिव में, और आपको चेंज करना है पैसिव में। मतलब एक्टिव टू पैसिव आपने सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ऑन दी स्पॉट बताता भी जा रहा हूं कि किसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ही प्लेज हॉकी, चेंज द वॉइस, मतलब ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। तो ये टेंस है ना स्टूडेंट्स, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेंस है ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऊपर लगा था वो सब्जेक्ट लिखा है मोहन, फिर क्या था टीचर्स वर्ब, इंग्लिश था ऑब्जेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, और ये भी टेंस क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बट इसका नेगेटिव बनाना था, इसमें क्या करना है, वॉइस चेंज करना है, मतलब एक्टिव टू वॉइस, एक्टिव टू पैसिव आपको चेंज करना है। तो देखो अब जो पैसिव बनता है ना, आपको याद रखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है। पैसिव बनाते समय, एक्टिव का पैसिव बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस में क्या आता है, इज एम आर प्लस थर्ड थिंग क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद रखना है जितने भी पैसिव आप बनाओगे, कॉमन चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया में थर्ड फॉर्म तो आपको रखनी है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये पैसिव का लिखा है, तो इसके थ्रू आप इस वाले को पैसिव में चेंज, वॉइस चेंज कर सकते हो। तो देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले रखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। क्या है स्टूडेंट्स, हॉकी, ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी। अब जो हॉकी ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट्स, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, डेफिनेटली सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग क्या आ जाएगा, इज, तो हॉकी इज। अब वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब क्या है इसमें, प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्ले, होगी कि नहीं, होगी, हॉकी इज प्लेड। अब क्या लगा देंगे, बाय, हॉकी इज प्लेड बाय। अब ही का क्या आ जाएगा, हिम, क्या आ जाएगा, तो हॉकी इज प्लेड बाय हिम। तो पता है इसकी हिंदी क्या हो गई, हॉकी उसके द्वारा खेली जाती है, हॉकी उसके द्वारा खेली जाती है। तो ये जो चीजें है ना, जो एक मार्क वो क्या मैटर करता है। जैसे आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो पता क्या होगा, आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, आप सबको पता होगा। जिससे अगर आप 75+ % आते हैं आपके 10th या 12th में, तो आपको गवर्नमेंट की ओर से कुछ मनी दी जाएगी,
कुछ पैसे से हेल्प की जाएगी, तो ये अच्छी बात होगी कि नहीं, आपके पेरेंट्स को खुशी मिलेगी कि नहीं। तो आपको तैयारी केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो। यदि आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो आप फाइनेंशियली कुछ आपको हेल्प मिलेगी कि नहीं आपके आगे की स्टडी के लिए। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो आप स्टडी कर रहे हो केवल अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर रहे हो, अपने सोसाइटी के लिए भी कर रहे हो। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो अच्छे से स्टडी करो और अच्छे से नंबर लाओ। पास तो आप हो जाओगे, पासिंग इज नॉट अ मैटर। जो पास होना कोई मैटर नहीं होता है। आपको पता है डफर स्टूडेंट भी पास हो जाते हैं कि नहीं। मैटर क्या है कि आप उनसे कितने अलग हो, मतलब आपके 75 प्लस आ रहे हैं कि नहीं। आर यू गेटिंग? तो आपको 2 साल से तो आपको पता है कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट वैसे सबको पास कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये कोई पास होना पास नहीं है। अगर कोविड में गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो कोई मतलब नहीं है उसका। आपने मेहनत तो की नहीं और आप पास हो गए, तो कुछ फायदा है क्या? तो इस बार आप मत सोचना कि आपको फिर से पास कर दिया जाएगा, तो आपको इस बार मेहनत करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 को एनालाइज करते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार। ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है। एक पहला स्टेटमेंट क्या है? ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। ही कैन राइड अ मोटरसाइकिल, मतलब वह मोटरसाइकिल भी चला सकता है। वह कार चला सकता है, वह मोटरसाइकिल भी चला सकता है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? कंबाइन नाइदर नोर। जो ये वाक्य है ना, 2 वाक्य हैं, इनको कंबाइन करना है नाइदर नोर के साथ। तो देखना, पहले तो आपको याद रखना है, देखो जो ही कैन और ही कैन ये कॉमन चीजें हैं कि नहीं। ही कैन और ही कैन कॉमन चीज है, तो आपको याद रखना है कॉमन चीज ना जब अपन बनाते हैं, कॉमन चीज को दोबारा से बनाते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते। मतलब आपको ना जब आंसर लिखोगे ना, तो ही कैन पहली बात तो 2 बार नहीं लिखना, केवल एक बार लिखना है ही कैन। तो देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ही कैन की जगह ही कैन आ गया, उसके बाद आपको क्या रखना है? नाइदर। तो ही कैन नाइदर, ठीक है ना, आ गया ही कैन नाइदर ड्राइव। अब देखो एक चीज समझना, जैसे मैंने यहाँ पे नाइदर लिखा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ही कैन नाइदर ड्राइव अ कार नो। देखो ही कैन नाइदर ड्राइव अ कार, ये पूरा आपको लिखना है। ही कैन नाइदर रखना है, नाइदर ड्राइव अ कार, उसका नोर के बाद ये चीज आपको रखनी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। नोर राइड अ मोटर साइकिल, तो आंसर ये बनेगा। अब आप सोच रहे हो सर आप इतना टाइम तो लिया, आप फंबल क्यों हो रहे थे? मैं इसलिए फंबल हो रहा था, सुनो। जैसे अभी आपको ऑब्जर्व हुआ होगा, जब मैं आंसर लिख रहा था तो मैं कुछ अटक रहा था। पता है इसका रीजन क्या है? मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि फेयर में मैं बता रहा हूँ, कोई फेक काम नहीं है। मैं आपको जो भी टीचिंग करूंगा फेक नहीं करूंगा। मैं आपको इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्टॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे अगर ना ड्राइव लिखा होता, राइट, जो राइट लिखा है ना गाइस, राइट की जगह और क्या लिखा होता? ड्राइव, तो पता है इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया था। क्योंकि देखो ड्राइव का मीन्स भी चलाना होता है, राइट का मीन्स भी चलाना होता है, ठीक है। तो हम ये राइट की जगह यहाँ पे ड्राइव लिख सकते थे कि नहीं? लिख सकते थे। तो एक आंसर ये बनता, मैं बताऊं, देखो ही कैन ड्राइव, अगर दोनों जगह ड्राइव होता तो मैं बता रहा हूं क्या लिखते? ही कैन ड्राइव नाइदर अ कार नोर अ मोटरसाइकिल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसलिए क्या हुआ था, यहाँ पे अगर ना ड्राइव होता ना तो एक आंसर ये भी बन सकता था, ही कैन ड्राइव नाइदर अ कार नोर अ मोटरसाइकिल। इसलिए मतलब फंबल हो गया था। आर यू गेटिंग? तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो भी हम काम करें ना, तो कैसा करना चाहिए? फेयरली। कैसा काम करना चाहिए? वो
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो ये नाइदर नोर का क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है, जो नाइदर नोर है ना, इसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर यहाँ पे ड्राइव होता है ना तो आंसर क्या आता, अगर ड्राइव होता तो मैंने आंसर आपको लिख के बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करते हैं। देखिए, द ग्रेप्स आर वेरी सोर, द ग्रेप्स आर वेरी सोर। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो ग्रेप्स मीन्स क्या होता है, अंगूर। तो अंगूर क्या है, बहुत खट्टे हैं। ग्रेप्स आर वेरी सोर, वी कांट ईट देम, हम इनको नहीं खा सकते। अब ये दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अंगूर बहुत खट्टे हैं, हम इनको नहीं खा सकते। अब इनको कंबाइन करना है किससे, आपको फिर से 2 से। ऊपर कंबाइन किया था हमने नाइदर नोर से, इस वाले बाकी को किससे कंबाइन करना है, 2 और 2 से। तो आपको एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 2 और 2 का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आपको याद रखना है, जो पहला तो वेरी को आपको हटाना है, पहले वेरी की जगह आपको क्या रखना है, ये 2। अब ये दूसरा जो फुल स्टॉप है ना, जैसे सेंटेंस से खत्म होगा तो फुल स्टॉप पे खत्म होता है, तो फुल स्टॉप को हटा के आपको क्या रखना है, सेकंड 2। बस ये याद रखना है। फर्स्ट 2 कहाँ रखना है, वेरी के स्थान पे, और सेकंड 2 कहाँ रखना है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप के स्थान पे। तो आंसर बनेगा द ग्रेप्स, द ग्रेप्स आर। अब वेरी की जगह क्या आ जाएगा, वेरी 2 सोर। अब तो वेरी का मीन्स भी बहुत होता है और 2 का मीन्स भी बहुत होता है, इसलिए अपन ने वेरी का रिप्लेसमेंट कर दिया 2। मतलब दोनों का मीन्स क्या था, बहुत। बोलते ना, आई लव माई कंट्री वेरी मच, तो मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, बोलते हैं कि नहीं। आई नो यू वेरी मच, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कुछ चीजें हैं जो अपन वी या 2 का यूज, वेरी या 2 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या गया, द ग्रेप्स आर 2 सोर। अब ये फुल स्टॉप हटा के आपको क्या लगाना है, सेकंड 2। तो द ग्रेप्स आर 2 सोर 2। अब एक बात याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, जब भी हम ये 2 लगाते हैं ना, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वाले 2 के बाद हमेशा आपको क्या रखना है, जब भी आपको इंफिनिटिव 2 दिख जाए तो इसके साथ प्लस में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आपको देखना है कि भैया इसमें सीधे फर्स्ट फॉर्म आना है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। इसमें वर्ब क्या है, ईट है। तो क्या बन गया, द ग्रेप्स आर 2 सोर 2 ईट। द ग्रेप्स आर 2 सोर 2 ईट। तो इसका मीन्स ये हो गया कि भैया ग्रेप्स इतने खट्टे हैं कि हम खा नहीं सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें नोट क्यों हटा दिया, मैंने कांट हटा दिया। आप सोच रहे हो सर ने कांट क्यों हटा दिया, क्योंकि ये जो ये 2 होता है ना, ये नेगेटिव सेंस देता है। जो 2 है ना, ये कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव। ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए दूसरे वाले सेंटेंस में हम 2 नहीं रखते हैं। ये रूल्स है किसके, 2 के। जब भी ये वाला 2 आ जाएगा ना, तो आपको नेक्स्ट वाले जो सेंटेंस बनाओगे ना 2 के बाद वाला, उसमें आपको नोट नहीं रखना है, ये बात याद रखना है। मतलब ये कांट हट जाएगा। नेक्स्ट देखो, राम बोट अ बाईसाइकिल। राम बोट अ बाईसाइकिल। तो देखो इसका मीन्स क्या है, राम बोट अ बाईसाइकिल, मतलब राम ने एक साइकिल खरीदी। राम ने एक साइकिल खरीदी। अब क्या करना है आपको, अब इसको चेंज करना है। चेंज किसमें करना है, इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये टेंस है ना, ये पता है आपको किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, और आपको चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत सिंपल टेंस है। राम की जगह तो राम ही आएगा, फिर आपको लगाना है इज। राम इज, और बोट, बोट है ना क्या, सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती, बाय। तो राम इज बाइंग अ बाईसाइकिल, मतलब राम क्या खरीद रहा है, राम इज बाइंग अ बाईसाइकिल। तो ये पास्ट में था, हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। तो ये एक वीडियो थी, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं बोला ये पेपर में आएंगे, बट ये टाइप सी होगी, इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार आप अच्छे से देख लेना, फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप एक बार और देखोगे तो अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपने टेंसेस वगैरह सीखे होंगे, अगर आपने सब इन्फिनेटिव अगर सीखे होंगे तो आपको इजीली समझ में आया होगा। जो बिल्कुल भी नहीं, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, अगर आप 1-2 बार देख लोगे ना तो भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें।
बस आपको क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है, अपना 100% देना है, कोई एक्सक्यूज नहीं करना है, क्योंकि केवल 2 महीने बचे आपके फाइनल एग्जाम में। और जो आपका एजुकेशन है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आप अच्छे से एजुकेशन करोगे ना, एजुकेटेड बनोगे, तो ये एक अच्छी हैबिट है, तो इन फ्यूचर भी आपकी अच्छी हैबिट्स क्रिएट कर पाओगे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत कंपलसरी है। ज्ञान बहुत जरूरी है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान बिना तो सब कुछ क्या है, बेस बराबर। अक्षर क्या है, तो अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक अच्छा वेंचर सीख रहे हैं, तो इसको सीखो अच्छे से। तो आपका जो है ना एनसीईआरटी लग चुका है, तो सभी जितने भी, चाहे आप एमपी में रहते हो, यूपी में रहते हो, पंजाब में रहते हो, हरियाणा में रहते हो, सभी जगह अब इंग्लिश एक हो गई है। समझ में आ रहा है? तो अब आपकी कंपटीशन कैसी है, नेशनल वाइज। पहले तो स्टेट वाइज होती थी, अब आपकी कंपटीशन है नेशनल वाइज, मतलब पूरा राष्ट्र जो इंडिया है, इंडिया से कॉम्पीट करना है आपको, इंडिया के सभी राज्यों के बच्चों से। तो आप एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए वीडियो है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।